गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कल जो क्लास 10th का आप लोग एसएसटी का जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, सोशल साइंस का जो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर है ना, तो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो आरटीआई है वो कब लागू किया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन में यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवहन, ठीक है, साधन का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सड़क परिवहन जो है बिल्कुल प्रमुख साधन है। ऑप्शन में पे भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखा यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो कौन दिखाता है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा सरकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा सरकार कौन सा होता है, लोकतांत्रिक सरकार होता है। ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गरीबी हो गया, शिक्षा हो गया, जातिवाद हो गया, ऐसा भी हो जाएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर हमारा कहा जा रहा है, ठीक है, कि मुद्रण का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। आप लोगों को पता होगा चीन में हुआ है, कई बार बताए हुए क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा कि बंगाल जो है गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका जो संपादन है वो किसने किया था आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे जेम्स हिक्की हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 का ए हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा, ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो आप लोग को पता होगा कि योहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, देखिए 10 नंबर क्या है हमारा, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जो जल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है आप लोग को बताना है। तो यहाँ से जो है जो लंबाई है वो आप लोग को बताया। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे 1620 और आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। 1620 किलोमीटर ही है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। ठीक है। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आए वो देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहा जाए लोकतंत्र के 2 गुण को लिखिए। ठीक है, तो पहला आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहला गुण लिख सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक जवाबदेही सरकार होती है, क्योंकि इसे जवाब देना पड़ता है। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं लोकतंत्र जो है निर्माण लेने के लिए जो है गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोकतंत्र होता है ये गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, जो भी निर्णय लेता है, निर्णय लेना पड़ता है ना, वो किसके द्वारा लिया जाता है, वो सभी से बात करके लिया जाता है लोकतंत्र पे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के 2 गुण आप लिख सकते हैं। सबसे पहला लिख सकते हैं क्या, लचीलापन। ठीक है, कि सड़क परिवहन में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के माल या फिर, ठीक है, यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं सुविधाजनकता। सड़क परिवहन में यात्रियों और माल को सीधे, ठीक है, गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है जो अन्य परिवहन विधियों की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या कहा जा रहा है हमारा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत किन कारणों से हुआ था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जवाब देखेंगे कि भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत है वो कई कारण से हुई थी, जिसमें से जो प्रमुख कारण है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हम लोग लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा करना है और, ठीक है, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, आपके क्या राइट्स है वो आपको बताना है। सेकेंड आप लोग यहाँ पे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता आंदोलन ने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम किया है ताकि उपभोक्ता को बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्राप्त हो सके। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो अच्छा मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे 14 में कहा जा रहा है हमारा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था। ठीक है, तो ये क्या था आप लोग को बताया। तो इसका आंसर लिखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम का उद्देश्य जो है भारत भाषाओं, ठीक है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं का
पर जो है नियंत्रण रखना था, ठीक है। और इस अधिकार के तहत भारत को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी अखबार या पत्रिका को प्रकाशन से रोक सकता है, ठीक है। और अगर उसे लगता था कि वह अखबार या पत्रिका सरकार के खिलाफ या फिर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जो है कुछ प्रकाशित कर रही है, ठीक है, तो उसे जो है वो बंद कर सकता था, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए हमारा क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो उदाहरण देकर समझाइए जो है उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें, ठीक है। दो उदाहरण देकर समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला उदाहरण हमारा है कि एक उपभोक्ता ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जो है टीवी खरीदा, ठीक है। लेकिन जब उसने टीवी को घर ले जाकर चालू किया तो उसने पाया कि टीवी में जो है कई दोष है, ठीक है। और उपभोक्ता ने स्टोर के मालिक से जो है शिकायत की, लेकिन मालिक ने उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया। अगर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में पता होता तो वह अपनी शिकायत को उपभोक्ता अदालत में ले जा सकता था और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था, ठीक है। सेकंड उदाहरण आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक उपभोक्ता ने एक फुटबॉल खरीदा, ठीक है। फूड पैकेट खरीदा, ठीक है। फूड पैकेट, फूड मतलब खाने वाला, ठीक है। फूड पैकेट खरीदा जिसमें एक निश्चित तिथि तक ही जो है डेट होती है, एक्सपायरी डेट वो थी वहां पे। लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसने पाया कि पैकेट में रखा गया जो है खाद्य पदार्थ वो खराब हो गया है, ठीक है। अगर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में पता होता तो वह, ठीक है, निर्माता के खिलाफ जो है शिकायत कर सकता था और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता था। ऐसा सब लोग आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए हमारे कहा जाए 16 नंबर कि मुद्रण संस्कृति ने जो है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो इसका आंसर लिखेंगे मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण संस्कृति के माध्यम से जो है लोगों को अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने का अवसर मिला और अखबार, पत्रिका, पुस्तकें लोगों को राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूक करने में मददगार साबित हुई और मुद्रण संस्कृति ने लोगों को एकजुट करने और उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।